मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6C स्टार्ट। फर्स्ट सम इज डिटरमाइन द HCF ऑफ फॉलोइंग पेयर्स बाय फाइंडिंग फैक्टर्स। आपको जो भी नंबर्स के पेयर गिवन हैं उनका आपने HCF फाइंड करना है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बाय फाइंडिंग फैक्टर्स आपने पहले नंबर्स का फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फिर उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। जैसे कि ये पार्ट में आपको गिवन है 5 और 10, तो पहले आप 5 के फैक्टर्स फाइंड करोगे, फिर 10 के फैक्टर्स फाइंड करोगे, फिर देखोगे कौन से कॉमन फैक्टर है, उनमें से भी हाईएस्ट कॉमन कौन सा है। तो आपको फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन था? 5 और 10। आपको बोला है ना इसका HCF फाइंड करना है बाय फाइंडिंग फैक्टर्स। पहले फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। फैक्टर्स क्या होते हैं? जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हो वो नंबर इसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि 5 को कौन कौन से नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे? देखो फर्स्ट तो 1 नहीं होता है। अब 5 और कौन से नंबर्स की टेबल में आता है? और तो किसी की नहीं आता, बस 5 खुद की टेबल में ही आता है 5 की। दैट मीन्स 5 के दो ही फैक्टर है, 1 और 5। अब 10 के देखते हैं। 1 तो इसे एग्जैक्टली डिवाइड करेगा क्योंकि 1 तो हर किसी नंबर को करता है। अब 10 इवन है तो 2 भी करेगा। और किसकी टेबल में आता है 10? 5 की टेबल में और खुद की टेबल में। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या क्या है। देखो 5 के फैक्टर्स और 10 के फैक्टर्स में कॉमन क्या है? सेम सेम कौन से फैक्टर्स हैं? देखो 1 दोनों में कॉमन है ना, यानी दोनों में सेम फैक्टर है। और तो कोई 5 भी है, तो हमें कॉमन फैक्टर क्या मिले? 1 और 5। इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। देखो कॉमन फैक्टर तो हमें क्या मिला है? कॉमन फैक्टर्स हमें 1 और 5 मिले हैं, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? जो कॉमन फैक्टर्स मिले हैं उनमें से भी हाईएस्ट सबसे बड़ा कौन सा है? तो 1 और 5 में से सबसे बड़ा कौन सा है? 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ हमारा? 5। यानी कि पहले कॉमन फैक्टर निकालो कि जो भी आपको नंबर्स गिवन है उनके कॉमन फैक्टर, फिर उनमें से भी हाईएस्ट बताना होता है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज 5। अब बी पार्ट में जो आपको नंबर्स के पेयर गिवन है वो है 25 एंड 30। तो आप पहले 25 के फैक्टर्स फाइंड करोगे। पहला तो क्या होगा? 1। नेक्स्ट क्या होगा? 5 की टेबल में आता है ना 25, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 25 खुद हो जाएगा और किसी नंबर की टेबल में तो आता नहीं है। अब 30, 1 इसका फैक्टर होगा। नेक्स्ट इवन नंबर है तो 2 होगा। 3 की टेबल में 30 आता है, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, और किसकी टेबल में आता है? 10 की टेबल में 30 आता है, 15 की टेबल में आता है, देन 30 खुद की टेबल में आता है। अब 25 के जो फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर, और 30 के फैक्टर्स आए हैं। कॉमन कौन से फैक्टर्स हैं? कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं पहले। देखो 1 कॉमन है दोनों में, 5 कॉमन है, ये 5 आपको दिखाई दे रहा है ना, 5 दोनों में है तो 5 कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है नहीं। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है? जो कॉमन आया 1 और 5 कॉमन आया ना, इनमें से हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बड़ा कौन सा है? 1 और 5 में से 5 है ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 5। तो इस तरह से आपने बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। नाउ द सेकंड सम इज डिटरमाइन द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको HCF निकालना है। अब मेथड होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले तो क्या था? हमने पहले फैक्टर्स फाइंड करे, फिर उनमें से कॉमन फैक्टर देखा, फिर हाईएस्ट कौन सा था कॉमन, वो हमारा HCF था। अब हम देखते हैं कि HCF हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। ए पार्ट में आपको क्या गिवन है? 45 और 30 का आपको HCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम अब 45 और 30 के पहले तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे? आप 45 को यहाँ लिखोगे और 30 को यहाँ लिखोगे। अब 45 देखो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। 2 से तो डिवाइड होता है नहीं, 45 पूरा पूरा होना चाहिए क्योंकि ये ओड नंबर है ना। ओड नंबर कभी भी 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, तो 2 से नहीं डिवाइड करेंगे। जिस नंबर से पूरा पूरा होता है उससे। देखो 2 से नहीं होता ना, नेक्स्ट प्राइम नंबर, यहाँ प्राइम नंबर ही होने चाहिए।
तो नेक्स्ट प्राइम क्या होता है, 3 से हो जाएगा। देखो 4 + 5 9 होता है ना, 9 3 से होता है, तो ये नंबर भी 3 से होता है। देखो 3 से डिवाइड करते हैं, देखो 4 के नीचे 3 1 जा 3 पर जाएगा, क्वेश्चन क्या होगा 1, 3 1 जा 3, इसमें से 3 कैंसिल होंगे तो 1 बचेगा, 1 के साथ 5 आएगा तो 15 बन जाएगा, 3 5 जा फिर 15 हो जाएगा। ये फिर से 3 से हो रहा है ना, तो फिर से 3 से करो इसे, 3 5 जा 15। अब देखो ये 3 से तो होता है नहीं, 5 तो क्या है प्राइम है, खुद की टेबल में ही आएगा ये तो इसे 5 से ही डिवाइड कर देते हैं, 5 1 जा 5। अब 30 के प्राइम फैक्टर्स, इसे 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि ये इवन नंबर है तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब भी 2 से डिवाइड करते हो ना क्वोशेंट गिवन नंबर का हाफ ही आता है, तो 30 का हाफ क्या हो जाएगा 15 क्वोशेंट आ जाएगा। अब 15 2 की टेबल में तो आता ही नहीं, वरना हम दोबारा 2 से डिवाइड कर देते, 3 से करते हैं इसे क्योंकि 3 की टेबल में आता है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15। अब 5 खुद प्राइम है तो खुद की टेबल में आएगा, 5 1 जा 5। अब हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। अब आप लिखोगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 कौन कौन से हैं, 3 × 3 × 5, यहीं से लिखने 3 × 3 × 5। 30 के कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5। तो हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है ना। तो पहले तो कॉमन देख लो, इनमें से कौन कौन से कॉमन है। देखो ये 3 कॉमन है, नेक्स्ट ये 5 कॉमन है। तो ये जो हमने ये सर्कल लगाया ना, इसमें ये जो भी नंबर है उसको एक ही बार लिखना है HCF में आपको। जैसे 3 है तो इसको एक ही बार लिखोगे, अब ये 5 को एक ही बार लिखोगे और उनकी मल्टीप्लाई करवा दो। देखो इस 3 को हमने एक बार लिख लिया, इस 5 को एक बार लिख लिया, कॉमन था ना जो, बस उनकी मल्टीप्लाई करवानी है। 3 5 जा 15, हमारा HCF कितना आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15। नेक्स्ट हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है बी पार्ट में, 40 48 और 72 का। तो पहले 40 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, 40 को यहाँ लिखेंगे, नेक्स्ट 48 को यहाँ लिखेंगे और 72 को यहाँ लिखते हैं। 40 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन कितना आएगा, इसका हाफ 20। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 20 का हाफ 10। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 10 का हाफ 5। देखो हाफ तभी करना है जब आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, 2 से डिवाइड करने से क्वोशेंट गिवन नंबर का हाफ ही आता है। अब 5 प्राइम है ना, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं इसे, 5 1 जा 5। 48 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये फिर से इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखो 72 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि ये इवन नंबर है, 72 का हाफ कितना हो जाएगा 36। अगर आपको सीधा नहीं पता चलता तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। अब देखो फिर से इवन नंबर है ना, फिर से 2 से डिवाइड कर दो, 36 का हाफ 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18। अब देखो 9 तो इवन नहीं है, वरना हम अगेन 2 से कर देते। तो हम ना अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है, 3 की टेबल में 9 आता है ना, तो हम इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, जैसे कि हमने 45 और 30 के लिखे थे ना, अब 40 48 और 72 के लिखते हैं। तो अब हम 40 के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। देखो 3 टाइम्स 2 है, 1 टाइम 5, 3 टाइम्स 2 1 टाइम 5। अब 48 के इधर साइड, 4 टाइम्स 2 है, 1 टाइम 3, 4 टाइम्स तो 2 है, 4 बार 2 और 1 टाइम 3। 72 के प्राइम फैक्टर्स ये वाले होते हैं, 3 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3। अब देखो अब हम तीनों में पेयर बनाएंगे। देखो कॉमन निकालते हैं तीनों के, देखो 2 आ गया कॉमन, नेक्स्ट ये वाला 2 आ गया कॉमन, फिर ये कॉमन हो गए। नेक्स्ट देखो
3, इन दोनों में तो है बट यहाँ भी 3 होता तो वो भी हम कॉमन लिख देते। तीनों में होना चाहिए ना, 3 अब अगर हमें नंबर गिवन है तो तीनों में कॉमन देखते हैं, और तो कुछ कॉमन नहीं होता। तो अब HCF कितना हो जाएगा। अब देखो जिन पे भी सर्कल है ना उन नंबर्स को एक ही बार लिखना है। पहले तो इसे लिखते हैं, 2 को लिख देते हैं, फिर मल्टीप्लाई, अब इस 2 को मल्टीप्लाई, फिर इस 2 को। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, HCF कितना हो गया हमारा 8। सी पार्ट में आपको HCF फाइंड करना है 64 और 80 का। तो 64 के पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं और फिर 80 के फाइंड करेंगे। 64 इवन है ना तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर से इवन नंबर है फिर 2 से कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 से कर दो, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से हो रहा है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अभी 2 से हो रहा है ना, इसे 2 से कर दो क्योंकि इवन नंबर है। इसका हाफ क्या होगा 40, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 का हाफ 20, फिर से 2 से करेंगे तो 20 का हाफ 10, फिर से 2 से करेंगे तो 10 का हाफ 5। अब 5 प्राइम नंबर है तो 5 से ही होगा, 5 1 ज़ा 5। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80, 80 के 4 टाइम्स 2, 1 टाइम 5, 4 टाइम्स तो 2 है और 1 टाइम 5। अब हम देखते हैं कॉमन कौन कौन से फैक्टर है, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। एक बार ये इनका पेयर बन जाएगा, फिर ये कॉमन आ जाएगा, ये भी कॉमन हो जाएगा। अब तो कुछ भी नहीं आ रहा ना, देखो यहाँ पर 2 बार यहाँ पे 2 बचा ही नहीं, वरना फिर से हम कॉमन निकाल देते। यहाँ 5 तो है बट यहाँ 5 नहीं है, तो अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख देते हैं। जिनके ऊपर सर्कल है उन्हें एक ही बार पहले इसे लिखते हैं, 2 फिर इसे 2 फिर इसे 2 फिर 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया 16।